जब मनई पुल पार करत है तो पुल पार होत, नदी पार ना होत। पानी खूब रहा सरजू जी में हमेशा से। ये और बात है कि सरजू उत्तर की ओर खिसकत चली जात है और उत्तर दिश वही सरजू पावन और अवधपुरी ममपुरी सुहावन। बहुत कम जने रहा हुई हैं जे हिम्मत तय पावे कि नदी में कूद के और तैर रहे। हम बहुत जने कोशिश की सिखावे के, लेकिन हम ज्यादा सीख नहीं पाए। एक जने बड़ा कवि हैं, उनके नाम है नरेश सक्सेना। वह लिखिन एक दाई कि जब मनई पुल पार करत है तो पुल पार होत, नदी पार ना होत। नदी पार करे तई नदी में उतरे परत। अब वो बात कितना सटीक बैठत है कि हमें अपन बचपन याद आवत है कि यह सरजू नदी पे कोनो पुल रहबे ना किया। और पीपा ऊपर पुल तो बहुत बाद में आए। उसे पहले खाली नाव रही जोने से मने यह पार से वह पार जा सकत रहा। ओकरे अलावा और कोनो रास्ता रहा नहीं। पानी खूब रहा सरजू जी में हमेशा से। ये और बात है कि सरजू उत्तर की ओर खिसकत चली जात है। पहले एकदम अयोध्या सट के बहत रही, फिर उसके बाद थोड़ा खिसकी। अब देखो पीछे बहुत खुला खुला रेत के मैदान ये दिखाई पड़त है। सरजू और थोड़ा उत्तर की ओर चली गए। तो ये जोन है, जब नाव से काम ना चला, ज्यादा मनई हो गए वह पास जाए वाला, तो वहाँ स्टीमर चले लाग जोने में ज्यादा मनई एक साथे बैठ सकत रहे। और जब वहू से काम नहीं चला तो काहे कि सब गाड़ी घोड़ा लेके आवे अपन कि अब घोड़ा चला आए हैं नदी किनारे तो घोड़वा कैसे जाए, नाव में घोड़ा ना जा सकत रहा। तो बार्ज चला, बार्ज एक ठू होत रहा बहुत बड़ा। वहाँ सवारी वारी और ठेला टांगा कुल वही बार्जवे में घुसाई देते रहे। वो बार्ज सहित मनई वह पार चला जाता रहा। बाद में पीपक पुल बना और मनई जाए लगे आवे लगे। और ये सन 60 के दशक में कहूँ बाद में जाई के पुल के निर्माण में। अब असल में सरजू के पाट इतना चौड़ा रहा कि ओके कोनो हिसाबे नहीं रहा। यस लागत रहा जैसे समंदर के किनारे खड़ा है मनई, नदी होबे न करे। और सरजू दो सिफत बहुत तगड़ी। एक तो ये कि अयोध्या से पहले सरजू बहत है उत्तर दक्षिण, और अयोध्या के बाद सरजू बहत है उत्तर दक्षिण। लेकिन अयोध्या जैसे छुअत है वो पूरब पच्छू बहे लागत है, तो पच्छू से चली के पूरब की ओर जात है। अब वो हमें समझ में ना आवत कि कैसे ये भय काहे कि अगर तू आज खड़ा हो जाओ तो यस लागत है कि सूरज नदिये में से निकलत है, वहीं से उदय होत है और वही मस्त होत है। सूरज बुड़तो वहीं है, उगतो वहीं है। तो ई सरजू के खूबी रही। और पाट होकर कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर बल्कि मील समझ लो, 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चौड़ा पाट रहा है। बरसात और साथ में तो इतना पानी भरे कि हिसाबे न रहे। तो वो जब नदी में बहुत कम जने रहा हुई है जे हिम्मत तय पावे कि नदी में कूद के और तैर रहे। हम बहुत जने कोशिश की सिखावे के, लेकिन हम ज्यादा सीख नहीं पाए। अब करत का रहे काहे व्यापार जाए चाहत रहे। व्यापार तो कुछ रहा नहीं, जंगल रहा। व्यापार ये हमारे जात रहे कि वह तरबूजा खरबूजा खूब होत रहा। तो जाए में तो मेहनत लागे, काहे कि मनई धारा काटत जात भाई चली के सो पहुंच गए हुआ तक। अब वहां से लौटे में एक तरबूजा इतना बड़ा तूरिन और पेट के नीचे धरिन, ओकरे सहारे काहे कि तरबूजा बूढ़त है ये ना, तो ओकरे सहारे हाथ पैर चलावत गोड़ चलावत आई के किनारे लागे। और हमरे सब यही बैठा इंतजार करते रही कि आवे तो अपन तरबूजा काटा जाए और खाई के मनई चले ऐसे घरे। हमरे सबका जाए कौन जरूरत पड़ रही, काहे कि व्यापारवा जंगल रहा बताएं, और जंगल की वजह से लकड़ी खूब रही। और लकड़ी रही तो मंडी लागत रही कि पेड़ काट के मनई बेचत रहे। तो एक रेलवे स्टेशन बना हुआ, ओके नाम रहा लकड़ मंडी। अब वो आरर जमीन किनारे नदी के वो कटत भाई एक दिन स्टेशन में नदी में चला गए, बही के खत्म हो गए। तो लकड़ मंडी स्टेशन में मुके नामो निशान है मिट्टी के। तो उसे थोड़ा और आगे चल के एक दूसरा स्टेशन बनाइन कटरा। और हमने सबका जाए हमारे पास रहा कि हमारी खेती बाड़ी जोन रही वो मस्किनवा में रही। तो मनई घर से चले पैदल, फिर उसके बाद कुछ तांगा यक्का,
फिर ओकरे बाद स्टीमर बार्ज, ओकरे बाद रेलगाड़ी, ओकरे बाद बैलगाड़ी, माने आती रही। और उतना आनंद की 2 दिन में पता लग 35 किलोमीटर चल के पहुंचन। अयोध्या बदल ही गए और इतना बदल गया है कि जगमग जैसे करत है। लेकिन पुरान अयोध्या याद करो तो यस अयोध्या का हाल पहले हो चुका है, कोनो नई चीज ना हुई। जब कालिदास लिखिन अयोध्या का वर्णन तो कहीं राम चला गए तो अयोध्या एकदम उजाड़ हो गए। तो ऐसे अयोध्या उजाड़ हुआ करत है, बना करत है, ओके कोनो स्थायी रूप यस ना दे सकते हो। आज तुम्हें जगमग दिखात भाई, बहुत मेहनत की है सब, बहुत उम्र जोर लगाए हैं। अयोध्या ऐसे रही, ओके बहुत भरोसा यह पर करे परी मनई का कि मनई ठीक रहा है अयोध्या के, जो आमतौर पर ठीक है रात। अब ये तो समझो कि इतना मनई आवत है, नहात हैं, पहले ही वही नहीं सकत रहा है कि यार बड़ा बड़ा कछुआ, मतलब जान पत रहा कि 100 200 400 साल उम्र हुई। और घड़ियाल मगरमच्छ यहीं ठहरा करते रहे। तो मगरमच्छ पहले चला गए, बाद में घड़ियाल कछुओं चला गए। तो अब नदी है, पानी तेज है, सरजू है, और उत्तर दिश भी सरजू पावन, और अवधपुरी ममपुरी सुहावन। तो वो सरजू ई सरजू हुआ। एक तू नाव कितनो यार वार कह लो, आगे घाघरा कह लो, बाद में घाघरा कह लो, लेकिन अयोध्या के लिए वो सरजू है और सरजू माई है।